तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेज में। आपको बता दूं कि जो युक्ति पब्लिकेशन को मैं सॉल्व करवा रहा था उसका आज ये पांचवा पार्ट है। अब मैं क्या क्या करवा चुका हूँ ये आपको दिखा देता हूँ। ये 25,000 क्वेश्चन को इसमें शामिल किए जा रहे हैं और आपको बताऊँ ये 15 दिन में 25,000 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। और क्या क्या हमने कंप्लीट करवा दिया मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए इसमें हमने जो है इसमें प्राचीन भारत देखा, उसके बाद में मध्यकालीन भारत देखा पूरा एक एक वीडियो में। फिर उसके बाद कालीन भारत की वीडियो पहले ही चैनल पर ये तीनों अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद हमने भारत का भूगोल भी देख लिया है। और आज अभी थोड़ा समय आज मैं साइंस स्टार्ट कर रहा हूँ, साइंस की डिमांड ज़्यादा चल रही थी। उसके बाद हम साइंस के बाद विश्व का भूगोल देखेंगे। विश्व का भूगोल के साथ साथ फिर उसके बाद संविधान। देखिए संविधान को एक ही वीडियो में पूरा एक एक वीडियो में लाऊंगा। उसके बाद देखिए पूरा 15 दिन के अंदर मैं पूरा जो है युक्ति पब्लिकेशन ख़त्म करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना होगा प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को जरूर दबा लेना होगा, तभी आपको सही समय पे नोटिफिकेशन मिलेगा और इसका लाभ उठा सकेंगे आप। देखिए सामान्य विज्ञान में पहला टॉपिक क्या है आपका, तो आप बताएंगे भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान को मैं आज खत्म करूंगा। उसके बाद रसायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान, तीनों मैं एक एक करके कंप्लीट कराऊंगा। तीनों का पूरे जितने भी हैं सब्जेक्ट है सबको वन शॉर्ट वीडियो में करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है प्यारे साथियों, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलते हैं, आज का पहला टॉपिक है यांत्रिकी। डेसिबल कहा गया किसकी इकाई है, तो प्यारे साथियों ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, तो बताओगे डेसिबल क्या है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। नेक्स्ट है एम्पियर में किससे मापते हो, विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, तो एम्पियर में मापा। यंग प्रत्यास्था की SI मात्रक क्या है, तो बताओगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, तो बताओगे 1971 में लागू हुई थी। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं, तो कैलोरी में मापा जाता है। विद्युत की मात्रा की इकाई क्या है, तो विद्युत मात्रा की इकाई को क्या बोलते हैं, एम्पियर कहा जाता है। SI पद्धति में लेंस की शक्ति को आप बताओगे डायोप्टर में मापा जाता है। लेंस की शक्ति तो आप बताओगे डायोप्टर में। चलते हैं, कैंडला किसका मात्रक, तो बताओ ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडला। जूल किसकी इकाई है, तो बताओगे ऊर्जा की इकाई क्या है, तो बताओगे जूल है। ल्यूमन किसका है, तो ल्यूमन क्या है, बताओगे ज्योति फ्लक्स का नाम या ल्यूमिनस फ्लक्स इसे को कहा जाता है। तो अंग्रेजी में ल्यूमिनस फ्लक्स याद है तो ल्यूमेन आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा। क्यूरी किसमें, तो बताओ रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है, तो क्यूरी है। दाब का मात्रक तो बताओगे पास्कल है। कहीं पर भी दाब दोगे तो क्या हो जाएगा, वो गैस पास हो जाएगी। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक क्या है, कार्य ऊर्जा और उष्मा सबका मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य ऊर्जा और उष्मा सबका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई, तो प्रकाश वर्ष बताओ दूरी की इकाई है। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो बताओगे पारसेक। सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बताओगे फर्मी मीटर होता है। जड़त्व का माप किसमें करते हो, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है, जड़त्व का माप किया जाता है। एंगस्ट्रॉन क्या मापता है, तो एंगस्ट्रॉन मापता है बताओगे तरंगदैर्घ्य जो है एंगस्ट्रॉन, तरंगदैर्घ्य का माप क्या है, तो बताओ एंगस्ट्रॉन है। किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षित होती है। ब्रह्मगुप्त ने पहले ही गुरुत्वाकर्षण का नियम बता दिया था, लेकिन हम इंटरनेशनल लेवल पे इस बात को रख नहीं पाए। यदि हम पेंडुलम को दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, कि उसका दोलन काल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रकाश वोल्टेज सेल में प्रयोग में ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन किया था, प्रकाशीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। प्यारे साथियों साथ साथ वीडियो लाइक जरूर कर दिया करें, आप सब बहुत कोताही करते हैं मैं देखता हूँ। नेक्स्ट है जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसके आकार में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि गद्दे में क्या होता है बताओगे स्थितिज ऊर्जा होता है गद्दे में। उत्प्लावकता किससे संबंधित वैज्ञानिक कौन, तो बताओ आर्किमिडीज जो है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। द्रव को आंशिक या पूर्णता रूप से डुबाया जाता है। किसी ठोस द्वारा उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है प्यारे साथियों, जब पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का न तैरने का कारण क्या है, तो आप बताओगे लोहे द्वारा विस्थापित जल के भार लोहे के भार से क्या होता है, कम होता है, इसीलिए वो नहीं डूबता है। वेग और संवेग कोणीय वेग की कौन सी राशि, तो बताओगे जहाँ पर भी वाह समानता लग जाए। देखिए कोणीय में देखिए वाह है, कोणीय वेग में वाह है, संवेग में वाह, वो वाह वाले लगभग सभी क्या होते हैं, तो बताओ सदिश राशियाँ होती हैं। ऊर्जा क्या है, तो बताओ ऊर्जा अदिश राशि है। अब यहाँ पर आप कहिएगा द्रव्यमान में आधा वाह है, लेकिन ये आधा वाह है, ये क्या है, त्वरण है। और वैसे का
बल का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। बल का मात्रक यानी यह बराबर क्या होता है, यम ए होता है, यानी फादर बराबर माँ कह सकते हो, फादर बराबर माँ। चलते हैं, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर पर क्या उपस्थित, तो भार तो घट जाता है लेकिन उसका द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहता है। इसमें मात्रा या द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, ये आपको बहुत कायदे से गांठ मान लेना है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। किसी पिंड को उसके गुणधर्म को गुण को क्या कहते हैं, जिससे वह सीधी रेखा में एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करती है। तो जड़त्व का मतलब क्या होता है, जब तक कहा जाता है कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक वो उसी जड़त्व की स्थिति में ही रहेगा, और वो पहले तो क्या करता है, विरोध करता है। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम है। गैलीलियो का नियम का पारसे किसकी, तो होता है दूरी का इकाई है। वायुमंडल के बादलों को तैरने के कारण क्या है, तो बादल के तैरने के कारण आप क्या बताओगे, घनत्व है, बादल के तैरने के कारण है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है, तो बताओगे 1/10 भाग। लेकिन नाव का कितना भाग नीचे रहता है, तो 1/9 भाग नाव का जो है नीचे रहता है समुद्र पानी में। जब कोई नाव नदी के समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर उठ जाती है, क्योंकि उसमें उसका क्या होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, समुद्र के जल का घनत्व ज़्यादा होता है। वैसे जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो -4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नहीं, केवल 4 है, माइनस नहीं, केवल 4 आपको यहाँ माइनस नहीं याद रखना है। वस्तु के मात्रा बदलने में क्या प्रत्युत रहता है, तो घनत्व जो है वस्तु के मात्रा बदलने में घनत्व पर यानी कि डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है अधिक होता है साधारण पानी की अपेक्षा। यदि पृथ्वी द्रव्यमान वही रहे, ये त्रिज्या 1% कम कर दिया जाए, तो पृथ्वी का जी का मान कितना हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्यों बलता है, से कम पर ही क्यों, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है, इसीलिए उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। कोणीय वेग और संवेग का बीमा क्या है, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, बर्नौली का प्रमेय किस पर आधारित है, तो आप क्या बताओगे, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है बर्नौली का प्रमेय। लोहे की सुई पानी में पर तैरती है, परंतु यह किस परिघटना के कारण, तो आप बताओ पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के कारण जो है तैरती है। ब्लॉटिंग पेपर पे स्याही सोखने किस पे शामिल है, तो कोशिका अभिक्रिया यानी कोशिका क्रिया के द्वारा जो है, क्या केशकत्व अभिक्रिया के कारण ही संभव है ब्लॉटिंग पेपर का स्याही तो सोखना, सोखता जिसे कहते हो। यदि हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ेगा, जबकि भूमध्य रेखा की तरफ जाते हो जी का मान घटता है। शरीर का वजन कितना है, ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है। नेक्स्ट है प्यारे साथियों, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल का क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, अति बहुत कम होता है कह सकते हो। जब पत्थर को चांद की सतह पर पृथ्वी पे लाया जाता है तो इसका भार तो बदल जाता है, उसका द्रव्यमान कहीं पर भी दुनिया में रहो, द्रव्यमान या हाड़ मान जो तुम्हारा मात्रा कहीं पर भी परिवर्तित नहीं होगा। लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होगा, तो जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी तब महसूस होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। जब एक वस्तु नेक्स्ट है, जब व्यक्ति थोड़ा सा बने रहिएगा, थोड़ा सा इसमें, जब एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके आप आगे अपने आप को तट तक ला सकते हैं, तो तृतीय नियम। आप जानते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया के नाम, जब आप कोई चीज़ आगे जाए, जैसे आप देखते हो कि नाव से उतरते हो, कूदते हो, तो नाव पीछे जाती है और आप आगे चले आते हो, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम वहाँ पर लगता है। जैसे बंदूक चलाते समय पे गोली तो आगे चली जाती है लेकिन चलाने वाला व्यक्ति पीछे चला जाता है, तो न्यूटन के तृतीय नियम को संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, 25 kg वजन का जमीन के ऊपर 1 किलोमीटर ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या है, तो कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ऊपर पकड़े रखा तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा जब भी बात होगी ऊपर उठाने के रख। चलते हैं, क्योंकि विस्थापित नहीं हुआ वो पृथ्वी से। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, विस्थापित करने का प्रयास करता है, तो कोई भी कार्य उसके द्वारा नहीं संपादित होगा। जाने पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुकता है तो शक्ति का संरक्षण हेतु झुकता है,
नेक्स्ट है पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती। ये चीज़ें देखिए तो कितना अच्छे फैक्ट आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट है 9.8 मीटर पर सेकंड से एक समान त्वरण से गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद जो है वेग क्या होगा, तो आप बताओगे 29.4 है। आप 3 सेकंड बाद, तो 1 सेकंड में 9.8 है तो 3 सेकंड बाद 9 3 27 यानी कि 29.4 हो जाएगा। 9 गुणा करेंगे तो आप। नेक्स्ट है 100 ग्राम गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान 10 मीटर पर सेकंड अगर गुरुत्वजनित GE/6 है तो वर्तमान में कितना, कुछ नहीं आपको याद रखना है। तो वर्तमान में वस्तु का द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी फार्मूला लगा, लेकिन भार क्या हो जाता है 100 किलो था तो 1/6 से भाग दे देते। 100 में 6 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा लगभग 30 किलो छात्री का छादुनी बार लगभग हो जाता है 12 किलोमीटर 12 किलो का हो जाता है व्यक्ति। लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहेगा, वो चाहे जहाँ रहे, चाहे पृथ्वी पे रहे, चंद्रमा पर रहे, कहीं रहे। यसाई मात्रक पावर का क्या होता है तो बताओगे वाट है। इसके समतुल्य क्या है तो किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 3 है। चलते हैं नेक्स्ट है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार कैसा, वही रहेगा भारहीनता में, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक केसनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होता है अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया तो बताओगे न्यूटन ने किया था। चलते हैं फिर ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है न तो विनाश की जा सकती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की। पास्कल इकाई किसकी है तो बताओ दाब है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दाब समतुल्य किसके होता है 0.1 बार के होता है। क्यूसेक किसमें, जल के बहाव के मापने में। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर क्या होता है आप बताओगे सर्वाधिक होता है। लिफ्ट व्यक्ति प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। जब लिफ्ट क्या है त्वरण से नीचे जा रही होगी तो क्या होगा उसका भार घटा हुआ महसूस करेगा। भू स्थिर उपग्रह कितने ऊंचाई पर तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर रखा। वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश के तो ग्रीस देश के थे। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने के कारण क्या तो आसंजक बल है। तुल्यकाली उपग्रह हैं जो पृथ्वी के इर्द गिर्द तो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। पहिए में बाल बेरिंग का कार्य क्या है तो स्थैतिक घर्षण तथा गतिज घर्षण का कार्य करता है। चलते हैं जल के आयतन में परिवर्तन होगा यदि 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो आयतन पहले घटेगा फिर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर ताप घनत्व क्या होता है सर्वाधिक होता है, ये आपको याद रखना है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसी छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा तो गति का पहला नियम जो होगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक कोई वस्तु पड़ी है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाए तो उसी अवस्था में रहना पसंद करेगी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। एक झील के तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा, नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है उतना ही पानी हटाएगा तो पानी को कभी डूबेगी नहीं। चलते हैं सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन, बर्फ सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ये याद रखना है। सड़क पे क्या घर्षण, बर्फ में घर्षण कम होता है, सड़क पे घर्षण अधिक होता है, इसी कारण से हम चल पाते हैं। लोलक का आवर्तकाल क्या है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त क्यों जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई क्या होती है बढ़ जाती है और दोलन काल उनका बढ़ जाता है। लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। एक लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी, समय अवधि बढ़ जाएगी। एक द्रव्यमान यम है संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी p²/2m, ये सूत्र ही होता है, इसका संबंध का सूत्र है, आपको याद कर लेना है। गतिज ऊर्जा के संबंध का सूत्र तो p²/2m हो जाएगा। भूस्थिर उपग्रह अपने कक्ष के निरंतर गति करता है या उपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, क्या है तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। घड़ी की स्प्रिंग तो आप बताओगे स्थितिज ऊर्जा होती है जो स्प्रिंग चढ़ी होती है। अंतरिक्षयान भारीता का क्या कारण है तो बताओ कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्व के कारण जो है ये क्या है कक्षा में अंतरिक्षयान से भारहीन की अनुभूति का कारण क्या है तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बराबर हो जाता है, इसी कारण से भारहीनता महसूस होता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध है तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए, भिन्न भिन्न दिशाओं में लगा होना चाहिए था।
तो उसी को न्यूटन का गति का तृतीय नियम कहा जाता है। क्रिया के प्रति विपरीत प्रक्रिया, प्रत्येक क्रिया के बारे अभी न्यूटन का तृतीय नियम कहा गया है, इसी को संवेग संरक्षण कहा जाता है। तृतीय नियम न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? न्यूटन के तैरना का नियम जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर क्या हो जाएगा? दाब कम हो जाएगा। बर्फ के टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से नजदीक होता है? तो क्या बताओगे प्यारे साथियों? इसमें तो 1/6 होगा, और क्या 1/6 भाग गुरुत्वाकर्षण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान का भार का अंतर होता है तो द्रव्यमान में स्थिर रहता है, जबकि भार परिवर्तनीय होता है। याद रखना ये चीज़ें। किसी स्थिर या गतिशील वस्तु में दिशा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उसके बाह्य बल प्रक्रिया कोई कार्य न करे, तो गति विषय का प्रथम नियम है। देखिए, द्रव्य का ना तो सृजन किया जाता है ना तो इसको उत्पन्न किया जाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऑटोमोबाइल प्रभुत्व द्रव चालिका है। प्रेशर ब्रेक का सिद्धांत किसने दिया? तो आप बताओगे पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। अब पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो बताओगे द्रव्यमान। भौतिक राशि प्राप्त हो द्रव्यमान। शून्य के स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं क्या होती है? समान त्वरण से गिरेंगी। दो वेक्टर का मान क्या होता है? उसके परिणामी शून्य के नहीं हो सकता कभी, दो वेक्टर का कभी परिणामी शून्य नहीं हो सकता। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र आपको याद करना है ए बराबर वी माइनस क्यू अपान टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समय याद कर लेना। ये है त्वरण ज्ञात करने का फार्मूला, कई बार आया हुआ है। रेल पटरियों अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी होती थी? तो रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक के आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए। साइकिल चलाने में मोड़ लेते समय झुकता है, वह क्या? गुरुत्व केंद्र के आधार के केंद्र से बना रहे और वो गिरने से बचाया जा सके। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो अंदर की ओर झुकता है। किधर? अंदर की ओर। कि क्रीम सेपरेटर के सिद्धांत पे कार्य करता है तो बताओ अब केंद्रीय सिद्धांत पर। अब केंद्रीय क्या है? जब बाहर कोई चीज़ फेंक रहा हो, जैसे आप मथती हैं तो छींटा क्या बाहर की तरफ, तो आप बताएं अब केंद्रीय। जब बल केंद्र की ओर लगेगा तो अभी केंद्रीय हो जाएगा, याद रखना। दूध के मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व क्या होता है? घट जाता है। देखिए, अंतरिक्ष यात्री कहा गया है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है। संवातक कमरे के छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस छोड़ी हुई गर्म हवा जो ऊपर उठती है और वहीं से बाहर निकल जाती है। गर्म हवाएं क्या है? ऊपर उठती हैं, तो इसीलिए संवातक क्या ऊपर जो झरोखा ऊपर ही लगाया जाता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से ही बाहर निकल जाता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलते हैं। धक्का सा प्राय स्टील बनाए जाते हैं तो यह प्रत्यास्थ अधिक होता है, इसीलिए जो है बनाए जाते हैं इससे। नेक्स्ट है वायुमंडल। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पाता, इसलिए वायुमंडल नहीं है। हार्स पावर, एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। कहा गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसके सेकेंड में प्रवृत्ति तो 10 मीटर पर सेकेंड। कैसे? 36 गुणे 5/18। जब भी आपको मीटर पर सेकेंड तो 5/18 से गुणा कर दो, 18 दूना 26, देखो 5 आ गया। देखिए ऐसे ही आप तूफान की भविष्यवाणी की जाती है तो आप बताओगे जब जो बैरोमीटर अचानक से गिर जाए तो तूफान की जो है भविष्यवाणी की जाती है। नेक्स्ट है मृदु जल डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। अंडे के घनत्व से अधिक होता है, याद रखना है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घोड़न कर रही है तो घोड़ी मंच पर अपनी, देखिए कहा गया है न्यूटन मीटर मात्रक है किसका? तो होता है ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। 54 किलोमीटर मैं निकालना बता दिया हूँ। 54 किलोमीटर प्रति घंटा तो 54 गुणे यदि मीटर पर सेकंड बदलना तो 5/18 से, किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5 से। आपको याद रखना है चीज़ों को। एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है तो यह उपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। तो बताओ पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से प्राप्त होता है। स्वचालित कलाइयाँ में कौन सी ऊर्जा किससे मिलती है? तो बताओगे बैटरी से ऊर्जा मिलती है। जब कुएं में पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो महसूस होता है कि बाल्टी क्या होता है? भारी होती जाती है। भारहीनता क्या है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को ही भारहीनता कहा जाता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो बताओगे लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता तथा पारे से कम होता है। जब कोई ठोस पिंड पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में क्या होता है? ह्रास होता है। ह्रास क्या? विस्थापित पानी के भार के बराबर जो है ह्रास होता है। चलते हैं। जब बर्फ पानी में तैरती तो एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से क्या होता है? हल्की होती है
तथा अल्कोहल से क्या होता है, भारी होता है, याद रखना है। बर्फ पानी में तो तैरता है लेकिन अल्कोहल में डूब जाता है, क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, हल्का होता है। तो एक है, अचानक ब्रेक लगाने पर बैठे व्यक्ति आगे की ओर झुक जाते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व का नियम पर आधारित है। रॉकेट किससे, तो आप बताओ, संवेग संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, बहुत बड़ा चैप्टर था। अब देखिए, वॉशिंग मशीन अभी बात हो चुकी किनसे, तो जहाँ पर भी बात हो बाहर की तरफ, देखिए आप माथा मरती है मम्मी तो बाहर की तरफ छीटा, तो वहाँ केंद्रण होगा। और जहाँ अंदर की बात हो, जैसे मौत का कुएं में मोटरसाइकिल अंदर की ओर झुका रहा, तो अभी केंद्र बल हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी पिंड का भार जो है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, किसी। नेक्स्ट, लोलक घड़ियाँ सुस्त हो जाती हैं, तो आप बताओगे लोलक की लंबाई बढ़ना जाने पर वो क्या हो जाती हैं, सुस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृतिक होती है, किसके, तो पृष्ठ तनाव के कारण से होती हैं। आपने पढ़ा, आपको लगे कि हाँ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करती है तो थोड़ा उठ जाती है, इसका रीजन क्या है, तो पहला सागर का जल घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता, करेक्ट है। तो नेक्स्ट, जब कोई जहाज नदी सागर में जाती है तो प्रवेश करती है तो वह कुछ ऊपर उठ जाती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आप क्या बताओगे, ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। ये आपको वीडियो रोक करके देख लेना सब चीज़ें। नेक्स्ट, तेल जल और के तल पर फैट जाता है, क्योंकि तेल का तनाव जो है पानी से क्या होता है, कम हो जाता है, इसीलिए जो है ऐसा होता है। साबुन को बुल्ले के अंदर क्या होता है, तो बताओगे वायुमंडल दाब से अधिक होता है, इसीलिए बुलबुला बना रहता है। यदि उससे कम होगा तो तुरंत फूट जाएगा। नेक्स्ट, देखिए इसको पढ़ लीजिएगा आप सब, वही बात कही गई है। बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट आ जाने से निम्नलिखित में से कौन सी मौसम दिशा के इंगित करती है, तो बताओ तूफानी मौसम। अचानक गिरे तो तूफान, आंधी या तूफान की बात होगी। जब झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं तो मछलियाँ नियत तापी जीव हैं, या मछलियाँ बर्फ में शीतल निष्क्रिय हैं, या झील के तली पर नहीं जमता, या तो इसका उत्तर झील का तल जो है कभी नहीं जमता। इन्हें ऑप्शन की वजह सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, निम्न ताप घनत्व कितने पर अधिकतम होता है, तो बताओगे +4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, जब कोई जहाज नदी से पानी में घुसता है तो क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि आप जानते हो नदी का घनत्व, पानी का घनत्व अधिक होता है किसके, तो आप बताओगे जल। चलते हैं, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने का आशंका क्या है, तो बताओ विश्राम की जड़त्व में। भाई बैठा था आराम से, तुरंत उड़ लिया तो गिरने के चांस है, तो विश्राम के अवस्था था ना। ब्रिटिश का खिलाड़ी जो तेजी से आती हुई बैल को क्यों अपने हाथों से पीछे खींच कर पकड़ता है, कहता कि हाथों में आघात को कम कर सके, इसलिए देखो अपनी तरफ ही खींचता है। अभी न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित। प्रेशर कुकर का खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि इसके पानी का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे, वायुमंडल की ऊंचाई गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। चलते हैं, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तय दौड़ता है, क्योंकि छलांग लगाते समय उसकी शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक तय करने में मदद दे। चलते हैं, भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो पत्थरों को एक साथ शिखर में ले जाया जाता है तो दोनों पत्थर साथ पहुंचेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा किससे है, तो बताओ प्रकाश से। प्रकाश भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं, देखते हैं प्रकाश का रंग निर्धारित कौन करता है, तो उनका तरंगदैर्घ्य जो है प्रकाश का रंग जो है निर्धारित करता है। यदि पृथ्वी के पृष्ठ से सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं तो ये प्रकाश के किस प्रकार का किरणपुंज है, तो आप बताओगे समांतर किरणपुंज है। माध्यम के तापमान वृद्धि के साथ साथ प्रकाश की गति जो है वैसे ही रहती है, प्रकाश की गति जो है नहीं बदलती है। नेक्स्ट है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो प्रकाश क्या छोटे छोटे कण से मिलकर बना, इसको क्या कहा था, फोटॉन कहा जाता है। प्रकाश की तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है और ये डुअल प्रकृति की होती है, कण तथा तरंग दोनों के रूप में चलती हैं। अब यही कहा प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो बताओगे हाइगन्स ने दिया था, जबकि कण सिद्धांत किसने दिया प्यारे साथियों, तो बताओगे न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत तो बताओगे हाइगन्स ने, और कण सिद्धांत तो बताओगे न्यूटन ने। अब पूर्वतक दूरबीन में क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होते हैं, किसमें, दूरबीन में। चलते हैं, नेक्स्ट है,
आकाश नीला दिखाई पड़ता है किसके कारण? तो प्रकीर्णन के, नीला लाल कुछ भी जबकि कहे तो आपको उत्तर प्रकीर्णन ही होगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति क्या रहती है? उनकी समान रहती है, यानी फ्रीक्वेंसी उनकी नहीं बदलती है। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है तो आप बताओगी, क्योंकि छोटी तरंग दैर्घ्य वाला तथा प्रकाश की बड़ी तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। और सही बात ये जान लीजिए कि किसके कारण? तो बताओ प्रकीर्णन के, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? नीले का अधिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, किस गुणधर्म के पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती? तो अपवर्तन, जब मुड़ी तोड़ी कहे कुछ भी तो वहाँ अपवर्तन की घटना ही होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है किसमें? हरे कांच से, हरे कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इंद्रधनुष का बनने का कारण क्या? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों द्वारा, बरसात के बाद ही इंद्रधनुष बनता है। तो आप बताओगे जल की बूंदों का परावर्तन के कारण से होता है। परावर्तन, अपवर्तन। मृग तृष्णा किसका उदाहरण? तो बताओगे अपवर्तन वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा बनता है। मृग तृष्णा या मिराज बनता है, ऐसी को बोलते हैं इंद्रधनुष, सॉरी इंद्रधनुष नहीं, मृग तृष्णा क्या है? तो अपवर्तन तथा आंतरिक परिवर्तन के द्वारा मृग तृष्णा बनता है। मृग तृष्णा क्या चीज़ है? आप देखते हो कि रोड पे आगे पानी दिखता है लेकिन वहाँ जाते हो पानी रहता ही नहीं, तो ये अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना से बनता है। होते सामान्यतः अपवर्तन न कहें तो केवल घटना क्या हो जाएगी? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। प्रकाश के ध्रुवण की घटना यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगें कैसी हैं? तो आप बताओगे अनुप्रस्थ तरंगें हैं। प्रकाश के विकिरण की प्रकृति के उसी के तरंग एवं कण दोनों के समान होती भी बात हो चुकी है। तरण ताल वनस्पति गहराइयाँ कम गहराई दिखाई पड़ती है तो किसके कारण से? तो बताओगे अपवर्तन। मछली आप देखते हो लगता है ऊपर ही है लेकिन बहुत नीचे दिखाई पड़ती है, नीचे होती है, तो अपवर्तन की घटना के कारण ही होती है। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली के को भाले से मारने की कोशिश कर रहा था, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो जहाँ मछली दिखाई दे रही है उसके क्या है? ऊपर लगाना चाहिए। कपड़ों को धोते समय नील का प्रयोग करते हैं कि सही वर्ण संयोजन के कारण जो है नील का प्रयोग किया जाता है। पीले रंग का पूरक रंग क्या? बताओ पीला का पूरक रंग क्या है? नीला है। इंडोस्कोपी, यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए इंडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया से तात्पर्य क्या है? तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा था। मायोपिया इंग्लिश शब्द है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष होता है। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु नहीं देख पाता, इसका मतलब उसके क्या है? तो मायोपिया है। मायोपिया मीन्स होता है निकट दृष्टि दोष है, दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता तो उसको निकट, उल्टा होता है सिस्टम सब। यदि एक मनुष्य 1 मीटर की से कम की दूरी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता तो उसे दूरदृष्टि, नजदीक की दिखेगी तो दोष कौन सा होगा? दूरदृष्टि दोष होगा। ल्यूमन किसका? तो ज्योति फलक से मात्रक क्या है? इसमें देखिए मात्रक दिया गया ल्यूमन। दूरबीन क्या है? तो दूरबीन दूर की वस्तु देखने वाला यंत्र है। सूर्य के प्रकाश को धरती के सतह पर पहुंचने 8 मिनट 20 सेकेंड या 16 सेकेंड कह सकते हो, जो भी हो। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल है, वायु में दोनों भी हो। सूर्य ग्रहण का भाग दिखाई पड़ता है तो बताओ किरीट या कोरोना दिखाई पड़ता है। सूर्य ग्रहण के समय जो है कौन सा भाग दिखाई? चंद्र ग्रहण अधिकतम समय कितना? 250 सेकंड तक ही चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब? सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाती है। अच्छा, सूर्य निकलता है तो क्या आ जाती है? समा छा जाती है। तो सन और अर्थ के बीच क्या आता है? मून आ जाता है। तो आप क्या बताओगे? तब होता है सूर्य ग्रहण। अब यही चंद्र ग्रहण की बात हो तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र कब निकलता है? तो बताओ शाम को। तो यहाँ पर क्या है? अर्थ है, यानी पृथ्वी बीच में है, सूर्य तथा चंद्रमा या मून के बीच में जब अर्थ आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रकाशिक तंतु के अत्यधिक पतले आकार के, कुछ नहीं आप तो फाइबर ऑप्टिक के सिद्धांत पे कार्य कर सकता है, तो आप बताओगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य कर सकता है। प्रकाश की वायु की अपेक्षा कांच में अधिक गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से क्या होता है? कम होता है। अपवर्तनांक मतलब तो डिफ्रैक्शन। चलते हैं, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन सा परिवर्त प्रभावित होता है? तो बताओगे केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग उसमें प्रभावित होता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो बताओ कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है, या इसी को बोलते हैं अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कॉनकेव को क्या बोलते हैं? या नतोदर को अवतल लेंस का प्रयोग कह सकते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पे कार्य करती है फाइबर ऑप्टिक की, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? देखिए, तंतु प्रकाशित पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें ऑप्शन आपको देख लेना है, मैं ऑप्शन पूरा दिखा देता हूँ। तो आप बताइए, मैं क्वेश्चन आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप समझ के देखिए कि कितना आपको आ रहा है, पढ़ के देख लीजिए। मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका का कारण आप अभी बात हो चुकी है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मृग तृष्णा उदाहरण किसका है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है मृग या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात सही हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट। जब व्यक्ति तीव्र प्रकाश के क्षेत्र में अंधेरे कमरे से प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता और धीरे धीरे उसे चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती, क्योंकि आधे उसको अनुकूलित होने लगता है, अंधेरे के प्रति कुछ अनुकूलित होने लगता है, यानी कि आंखें क्या होता है, अनुकूलित होने लगती हैं। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको देख लेना कि आप पढ़ा है वो आया कि नहीं। आप त्रिविमी में देखिए, किसी वस्तु का त्रिविमी यानी 3D प्रतिकों को अंकित पुनरावृत्त करने की तकनीकी का नाम क्या है? तो आप बताओगे होलोग्राफी की तरह। होलोग्राफी आपने देखा 3D तकनीक दिखती है, आप पलटते हो तो दूसरी रंग दिखता है, उधर तरफ करते हो तो दूसरा रंग दिखता है। तो 3D में त्रिविमीय चित्र लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप क्या बताओगे? होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। होलोग्राफ लगा भी रहता है, देखो कोई चीज़ लेते हो महंगा चीज़ तो उसमें अक्सर लगता है कि ओरिजिनल की पहचान के लिए आप जो है ये 3D प्रिंट देखें। दूरदर्शन के संकेत निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि क्या इसका उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है, वक्राकार है, इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट है, जब पृथ्वी का सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शक के संकेत निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि सिग्नल पृथ्वी के सतह से टकराकर आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए। वायु का बुलबुला जो है किसके? तो आप बताओगे अवतल लेंस के भांति कार्य करता है वायु के बुलबुले। चलते हैं नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसके लंबाई का क्या होना चाहिए? उसके लंबाई का आधा जो है क्या होना चाहिए? दर्पण होना चाहिए था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। तो आप क्या बताओगे? उसके लंबाई का क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए, उसकी ऊंचाई का आधा। ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बताओगे निकट दृष्टि दोष के लिए नतोदर या कानकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसी को अवतल लेंस कहा जाता है। अब यदि कहा जाए दूर दृष्टि दोष के लिए तो उन्नतोदर का प्रयोग किया था। उन्नतोदर आपको याद रखना है, दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष ठीक किया जा सकता है, बात हो जाएगी। देखिए उत्तल लेंस का प्रयोग करके जो है, चल निकट की बात हो, निकट हाँ ठीक है, अवतल लेंस और दूर दृष्टि का उत्तल लेंस हो जाएगा। अब देखिए निकट में 3 अक्षर है और बताओगे अवतल में 4 अक्षर है, तो आपको ऐसे याद रखना, उसमें 4, दूर में 2 अक्षर हैं और क्या उत्तल में कितने? 3 अक्षर हैं, तो आपको 1 अक्षर बढ़ा के जो वही उसका उत्तर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। आकाश नीला लगता है क्योंकि, इसका रीजन क्या है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लघु तरंगे दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णित होती हैं। चलते हैं, कार के पीछे यातायात के लिए देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाते हैं? तो अवतल लेंस क्या है? सॉरी अवतल नहीं इसका होगा। तो आप बताइए, उनको बड़ी चीज को छोटे में देखना है तो बड़ी चीजों को छोटे में देखने की कौन सा लेंस? तो बताओ उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इधर देखिए क्वेश्चन अभी भी इसमें है, आप ये क्वेश्चन देख लीजिए कि इतना आपको आ रहा है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए धीरे धीरे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, फिर आगे क्वेश्चन ऑनलाइन पे आ रहे हैं। कार के दृष्टालोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो आप क्या उत्तल लेंस का प्रयोग किया था। ड्राइवर जो अपने बगल में शीशा रखता है वो कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए सुदूरतम 200 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी? 0.5 डायरेक्टर, ये सूत्र होता है उस हिसाब से, लेकिन ये आएगा नहीं इस तरह, इसको डायरेक्ट वैसे रख लीजिए। यदि 100 होता तो यहाँ पर क्या हो जाता? 0.10 हो जाता, -0.10 डायरेक्टर। ईएनटी डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दांत वाले डॉक्टर दांत नाक वाले तो कौन सा? तो बताओगे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेत्रदान में दाता की आंखें किस हिस्से पर प्रतिरोधित होती है? तो कार्निया क्या करते हैं? कार्निया ही दान की जाती है, पूरी आंख नहीं दान की जाती है। अब नेक्स्ट है कि मनुष्य की आंखें के प्रकाश की तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योग के कारण से पड़ती है? तो रेटिना पर जो है उद्योग के कारण से। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तभी का वो तो रेटिना में ही बनता है। स्वतः नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? स्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर जो है वस्तु के बीच की दूरी होनी चाहिए। यदि कोई न्यूनतम दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकते तो इसका मतलब क्या है? आप निकट दृष्टि दोष है।
दूर की वस्तु नहीं देख पाते तो निकट दोष, और नज़दीक की तो आप बताओगे दूर दृष्टि दोष है। आपने उल्टा याद करना है आपको। निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति क्या है, दूर दृष्टि की वस्तुएं नहीं देख पाता सही से। चलते हैं, निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति में कौन सा होता है, अवतल लेंस, और किस में उत्तल लगेगा, तो आप क्या बताओगे, उत्तल किस में लगेगा, तो उत्तल दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में देता है निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती। प्राथमिक रंग कौन से हैं, वह रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से बनते प्राथमिक रंग नहीं कहलाते हैं। और केवल प्राथमिक रंग कितने, तो होता है RGB, लाल, हरा और नीला क्या है, ये बताओगे प्राथमिक रंग है। पेट और शरीर के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए इंडोस्कोपी में कौन सा, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत का कार्य करता है। पानी की टंकी के ऊपर देखने के लिए कम गहरी दिखाई लगती है, तो होता है अपवर्तन के कारण पानी की टंकी कम गहरी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है, चटका हुआ सहिष्णुता पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मरीज का, ये हमको लग रहा है, हाँ ठीक है। चटका हो सहिष्णुता चमकीला पराजित तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है ऐसा। नेक्स्ट, मरीज का किसका उदाहरण, तो मरीज का आप क्या बताओगे, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, बताओ 7 कलर होते हैं। हीरा चमकदार देखिए सामूहिक या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से ही। बाह्य अंतरिक्ष किसी अंतरिक्ष को कैसा दिखे, तो अंतरिक्ष से कोई भी देखेगा तो काला ही दिखेगी पृथ्वी। आकाश कैसे दिखाई पड़ती है। अबिंदुकता या एस्टिग्मेटोन दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस कहते हैं। लैम्बर्ट का नियम किससे होता है, प्रदीप्ति से, लुमिनस से संबंधित है लैम्बर्ट का नियम। आवर्धक लेंस का वास्तव में क्या होता है, तो उत्तल लेंस लगा होता है आवर्धक लेंस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। सोडियम वाष्प लैंप सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ये क्या होते हैं, चमकदार रोशनी देते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता, तो आप बताओगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहता है। जो 7 रंगों में विभक्त होते हैं प्रिज्म में, तो उसे वर्ण विक्षेपण के नाम से। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किसके कारण, तो धूल कणों के कारण से प्रकाश विसरित हो जाता है। चंद्र की सतह से प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई दे, तो आकाश बताओगे काला ही दिखाई पड़ेगा। चलते हैं, एक गोलाकार वायु की बुलबुला कांच के टुकड़े के अंतः स्थापित किया तो बुलबुले गुजरती है, तो किरण के लिए बुलबुला किस तरह के व्यवहार करेगी, तो अपसारी लेंस की बात करेगी, अपसारी या अवतल लेंस की भांति जो है प्रतीत होगी। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनका प्रकीर्णन कम होता है और इनका तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होता है। समुद्र नीला दिखाई करता है, तो प्रकाश के आप बताओगे प्रकीर्णन के कारण से। आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, दोनों आपको याद रखना है प्यारे साथियों। कहा गया आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों का द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र नीला दिखाई पड़ता है। अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना किसके कारण, तो बताओगे प्रकीर्णन के कारण से होता है। इंद्रधनुष का कौन सा रंग सबसे अधिक, तो बताओ बैगनी रंग सबसे अधिक बिखरता है। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसके कारण, इसका वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण ही है। अपवर्तन जो हो उसके हटके दिखे तो वहाँ पर अपवर्तन ही होगा। किसी गाड़ी के अग्रदीप में शक्तिशाली समांतर पुंज का उपयोग किया जाता है, यानी कि कहते हैं हेडलाइट में कौन सी, तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने वाला जो शीशा होता है उसमें कौन सा, तो अवतल दर्पण लगा होता है। दूरदृष्टि लेंस में कौन सा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, कार चलाते समय पीछे का आता देखने के लिए किसका प्रयोग, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा, क्योंकि इस पर लेंस कौन लगा होता है, तो उत्तल लेंस लगा होता है मानव के रेटिना पर। वास्तविक और उल्टा बनता है। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो उल्टा ही होगा, और आभासी होगा तो सीधा ही होगा, ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए ऊंचाई का आधा होने चाहिए। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। यदि किसी ऐनक के लैंप का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी कितनी होगी, तो 50 सेंटीमीटर होगी। 7 रंगों को का अलग करने का तरीका क्या है, तो फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। कांच, लाल कांच अधिक ताप पर गर्म करने से क्या कैसा दिखाई पड़ेगा, लाल वाला, तो बताओगे हरा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निश्चित करता है, तो बताओगे तरंगदैर्घ्य क्या करता है, प्रकाश का रंग निर्धारित करता है। सूर्य की किरणों में कितने, बताओ 7 कलर, या इंद्रधनुष में कितने, तो बताओ 7 बीबी और आपको याद रखना है। यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश किस तरह का दिखाई पड़ता, तो आकाश क्या बता दो हम सबको भी काला ही दिखाई पड़ता है। फोटोग्राफी
में रंग कौन सा, तो RGB रेड, ग्रीन और ब्लू का प्रयोग किया जाता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका, तो बैगनी का बताओगे आप प्यारे साथियों। नेक्स्ट, लाल, हरा और नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या है, तो सफ़ेद बनता है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी कैमरे में कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है, तो फिल्म जो है कार्य कर सकता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया था, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। मानव आँख की वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो कार्निया पर बनता है। आइरिस का क्या कार्य है, तो आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, आप बताओगे, नियंत्रित करता है। आइरिस का यही कार्य है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा, तो वास्तविक वस्तु से वास्तविक और उल्टा बनता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा आपको याद रखना है, वास्तविक और उल्टा, वस्तु से छोटा और उल्टा, वास्तविक नहीं, वस्तु से छोटा और उल्टा। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत के रूप में प्रवाहित होता है, तब प्रकाश तरंग जो है प्रभावित होता है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण जो है, तारे वास्तव में स्थिर हैं लेकिन हमको अपवर्तन के कारण टिमटिमाते दिखते हैं। दूरबीन का आविष्कार आप बताओ गैलीलियो ने। अवतल लेंस प्रयुक्त होता बताओगे निकट दृष्टि दोष में। जब एक व्यक्ति दो समतल दूर यानी 60 कोण पे आनत के बीच रखी खड़ा होता है तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, 360/60 कर लो बेटा। और क्या करो, इनको भाग देने पर यदि यहाँ क्या आता है, सम संख्या आता है तो क्या करोगे, 1 घटा दो। देखिए 66 36 सम आया तो सम में से 1 घटा दो, कितना, 5 आपका आ जाएगा डायरेक्ट। प्रतिबिंब कितने बनेंगे, तो आप बताओगे 5 प्रतिबिंब बनेंगे। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, आप बताओ 0 डायप्टर। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर कार्य करता है। क्षितिज के समीप सूर्य तथा चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण तो क्या है, तो आप बताओ अपवर्तन है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया था, तंतु को गर्म करके जो है पैदा किया जा सकता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है, तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग करने का किया जा सकता है। प्रिज्म से रंगों को क्या कहता है, 7 रंगों को फिर उसी अनुपात में मिला दिया तो सफ़ेद बन जाएंगे। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई पड़ता है, तो आप बताओ प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण। ऐसा होता नहीं है, केवल ये दिखता है हमको। चलते हैं, आप ऑनलाइनर फॉर्म में क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए मैं फास्ट बिना डिस्क्रिप्शन के साथ, आपको डिस्क्रिप्शन के साथ देखना तो चैनल पे विजिट करके चैप्टर वाइज दे सकते हैं। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक ही नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा, छोटा बुलबुला और छोटा बुलबुला और छोटा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। यदि भिन्न भिन्न व्यास वाले बुलबुलों को एक नली द्वारा जो है किसी दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो। परावर्तित प्रकाश की ऊर्जा क्या होती है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम हो जाती है, कांच में क्या होते हैं, न्यूनतम हो जाती है। किसी तारे का रंग पता चलता है क्या, उससे ताप से जो है तारे का रंग जो है निर्धारित होता है। चलते इस साइड देखते हैं। अब देखिए इसके बाद चुंबकत्व तो देखेंगे। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके रंग के कारण से होता है तो परावर्तित जो करता है वही रंग उसको निर्धारित करता है। पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति का उसका पैर मुड़ा हुआ छोटा दिखाई पड़ता है तो अपवर्तन के कारण से ऐसा होता है। जब सीढ़ी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान दिखाई पड़ती है, इसकी व्याख्या की जाती है तो अपवर्तन, विवर्तन और पारगम्य की घटना के कारण ऐसा होता है। अब देखिए चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, पूर्णिमा के दिन होता है, जबकि सूर्य ग्रहण क्या होता है, अमावस्या, क्योंकि सूर्या अमावस्या आपको याद रखना है। उचित दृष्टि से कटे हुए असाधारण चमक के आधारभूत कारण क्या है, तो उसका अति उच्च अपवर्तनांक के कारण से होता है, ऐसा होता है। चलते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, चुंबकत्व है। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है तो उत्तर से दक्षिण और दक्षिण दक्षिण दिखाती है, उत्तर उत्तर दिखाती है, दक्षिण दक्षिण दिखाती है। नेक्स्ट फ्लक्स घनता। प्यारे साथियों, मैं इस टॉपिक को आज यहीं एंड कर रहा हूँ कुछ कारणवश से। कल मैं इसको फिर से मिलेंगे, चुंबकत्व से शुरू करेंगे। कल की वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा फिजिक्स, उसके बाद जो है कल ही हमारा जो है केमिस्ट्री का भी पड़ेगा और परसों बायो का, दोनों एक साथ अपलोड कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद।